Hello friends, my name is Dharmendra Saurath and you are watching Acme Spoken English classes. So, how are you all? I hope you will be fine. So friends, today we will discuss about how to greet someone. It means how to wish someone like that. If it is good morning, so how to wish good morning to someone. And you know that today we will discuss about salutation class. Okay, this class is gonna become very fantastic today. Okay, so let's start without wasting our time because our time is very precious. Okay, so first of all, salutation. It means हिंदी में इसको बोलते हैं अभिवादन. अभिवादन. देखिए गाइज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल क्या होती है, देखो इंग्लिश तो बोलना ज़्यादातर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. सबसे जो मेन प्रॉब्लम होती है वो ग्रीटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखो इंग्लिश में बातचीत तो हम बाद में स्टार्ट करते हैं, पहले अपना ग्रीटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है. तो देखिए सबसे पहले आज हम जानेंगे जो कॉमन सी बातें हैं. आई थिंक सभी लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं क्योंकि इनकम्प्लीट नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस. ओके, सो लेट्स टॉक. जैसे गाइज हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग का यूज़ कब से कब तक कर सकते हैं हम. और मैंने काफ़ी स्टूडेंट से, काफ़ी बच्चों से कई बार मैं पूछता हूँ तो गुड मॉर्निंग का यूज़ कब से कब तक है, तो वो अक्सर बताते हैं कि सर सुबह 4 बजे से और दिन के 12 बजे तक करते हैं. देखिए गाइज, मान लीजिए अगर रात को हमें किसी के 2 बजे किसी को कॉल करनी है या किसी को कोई विश करना है, तो मान लीजिए सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, वहाँ पे गुड नाइट थोड़ी बोलेंगे. अगर बात की शुरुआत करनी है 2 बजे, तो सिंपल सी बात है, जो गुड मॉर्निंग का यूज़ किया जाता है वो हमारा किया जाता है रात के 12 से दिन के 12 तक. ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद आता है गुड नून. जो गुड नून का यूज़ लेकिन वो केवल करेक्ट 12 बजे होता है, 12 o'clock, इसलिए ये बहुत ही कम यूज़ होता है. सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो वर्ड है, आपने भी सुन रखा होगा, वो क्या होता है, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून कब से कब तक स्पीक कर सकते हैं, किसी को ग्रीट कर सकते हैं, ये किया जाता है 12 to 5 PM. अगर करेक्ट 12 बजे किसी को आप विश करते हो तो आप क्या बोल सकते हो, गुड नून बोल सकते हो. लेकिन कई बार बहुत रेयर चांसेस होते हैं जब किसी को करेक्ट 12 बजे, फिक्स 12 बजे किसी को मिलते हैं, कई बार या तो 12:01 हो जाता है या 2 मिनट 5 मिनट, तो आपको मोस्ट यूजेबल जो वर्ड्स होता है वो हमारा होता है गुड आफ्टरनून. तो इसको हम 12 से 5 तक यूज़ कर सकते हैं. 5 के बाद क्या आता है हमारा, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग को 5 के बाद आप मान लीजिए, अब कई बार आप अगर रात को 10 बजे किसी के घर जाते हो, तो सबसे पहले आपने नॉक किया डोर पे, किसी ने अंकल जी ने डोर खोला, तो आप क्या बोलोगे. अब बहुत से बच्चों को मैंने पूछा है कि अब बताओ रात को हम 10 बजे किसी के घर जाते हैं तो डोर नॉक करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं. तो बहुत से बच्चे ज़्यादातर कहते हैं सर रात के 10 बज रहे हैं, ऑब्वियसली गुड नाइट बोलेंगे. देखिए गाइज, ये चीज़ें बिल्कुल बहुत ज़रूरी हैं सीखने के लिए. अगर हम किसी से फर्स्ट टाइम मीटिंग करते हैं तो चाहे रात के 11 बज रहे हों या 10 बज रहे हो, लेकिन 12 से पहले का टाइम है. अगर आपकी फ़र्स्ट मीटिंग है, यानी कि कम्युनिकेशन आप स्टार्ट करने वाले हो, बातचीत स्टार्ट करने वाले हो, तो उस कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको कौन सा वर्ड यूज़ करना है ग्रीट करने के लिए, गुड इवनिंग. बाकी जब आप बातचीत करके अपना बैक अपने घर आते हो, वापस आते हो, तो वहाँ पर आप क्या बोल के आ सकते हो रात को, गुड नाइट, क्योंकि गुड नाइट का मतलब होता है शुभ रात्रि. यानी कि इट मीन्स आप ये भी कह सकते हो किसी से विदा लेना. ओके गाइज, तो ये कॉमन सी चीज़ें आपको, यू मस्ट नो अबाउट ऑल दिस. ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं. मान लीजिए किसी से हम कुछ कॉमन सी बातें, देखिए आपको पता भी होगा हम सॉरी कब बोलते हैं, प्लीज़ क्यों बोलते हैं, और प्लीज़ के अलावा भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे पार्डन मी. पार्डन भी होता है, क्योंकि जो सॉरी का ही हम करते हैं जब कोई गलती हमसे जाने अनजाने में हो जाती है. इट मीन्स इंटेंशनली हमने कोई भी मिस्टेक नहीं की, लेकिन अनजाने में कई बार हो जाता है. मान लीजिए आप ट्रेन से उतर रहे हो या कहीं रास्ते में चल रहे हो या क्लास में हो, तो अचानक आपके पैर किसी दूसरे पर्सन के पैर में टकरा जाता है, लग जाता है, आपका पैर किसी के ऊपर लग जाता है, किसी को थोड़ी सी टच हो जाते हैं, तो अनजाने में आपसे की हुई मिस्टेक की माफ़ी मांगने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सॉरी. बाकी प्लीज़ का जो यूज़ किया जाता है, प्लीज़ को आपको सबको पता है प्लीज़ क्यों बोलते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए. जब मान लीजिए हमें कोई भी अपनी विनती करना है किसी से, तो कहते हैं जा प्लीज़
क्या तुम मेरी मदद करोगे, प्लीज़ क्या तुम मेरे साथ चलोगे, तो प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ गिव मी योर पेन। तो एक रिक्वेस्ट करने के लिए हम प्लीज़ का यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्डन मी। जो पार्डन मी यूज़ होता है, इसका यूज़ होता है मुझे माफ़ करना। इट मीन्स ये इससे सॉरी की जगह पे यूज़ नहीं कर सकते, इसको यूज़ करना। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में अपने सीनियर से कोई चीज़ लेनी है, मान लीजिए उनके केबिन में गए और आपको उनके टेबल पे रखा हुआ पेन चाहिए, तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करोगे, पार्डन मी। पार्डन मी, मे आई यूज़ योर पेन, मे आई यूज़ दिस पेन। तो ये अपने से जो सीनियर हैं, एल्डर्स हैं, उनसे कोई भी चीज़ मांगने के लिए पार्डन मी, मे आई यूज़ दिस पेन, माफ़ कीजिए क्या मैं इस पेन को यूज़ कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइज़, आपने जो कॉमन से वर्ड देख रखे होंगे, हाउ डू यू डू, और एक होता है हाउ आर यू। अब आप कहोगे सर ये तो हमको पता है, लेकिन आप इन दोनों का मतलब होता है आप कैसे हैं। अब आप कहोगे हाउ डू यू डू का मतलब तो आप कैसे हैं कैसे हो सकता है, हाउ मीन्स कैसे होता है, डू हेल्प में रहोगे सब्जेक्ट यू, और डू मीन्स करना, आप कैसे करते हो ये हो जाएगा। देखो इसका मतलब ये होता है आई ऑल्सो एग्री विद यू, बट एक ग्रीटिंग वर्ड के तौर पे इसका जो यूज़ होता है वो होता है आप कैसे हैं। तो इसको हम कब यूज़ करते हैं, और हाउ आर यू ये तो आप जानते ही हो, कॉमन वर्ड है, तो हाउ आर यू तो आजकल हर कोई यूज़ करता है। देखो अगर हमको आप कैसे हैं की सेंस के लिए हाउ डू यू डू का यूज़ करना है, तो हमको जो यूज़ करना है वो, अगर हमारी मीटिंग किसी से फर्स्ट टाइम है, किसी से मान लीजिए लाइफ में फर्स्ट टाइम मिले, मान लीजिए आप अपने किसी फ्रेंड के साथ किसी पार्टी में जाते हो, ना तो आप किसी को जानते हो वहाँ पे और ना आपको कोई वहाँ पे जानता है। जब आपका फ्रेंड आपको इंट्रोड्यूस कराता है अपनी बाकी की पार्टी के दोस्तों से, तो वहाँ पे आप हैंडशेक करते टाइम कौन सा वर्ड यूज़ करना है, हाउ डू यू डू, क्योंकि आपके लिए वो अननोन है। मान लीजिए आपसे पहले उसी ने बोल दिया था, आपका जो फ्रेंड का फ्रेंड है उसने आपसे पहले बोल दिया हाथ में हाउ डू यू डू, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे मैं क्या बोलूँ। तो वहाँ पे आपको बोलना है आई एम गुड एंड हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू। तो अब आप कहोगे सर इसमें तो हम एंड यू भी बोल सकते हैं, देखिए बोल सकते हैं, मान लीजिए आई ऑल्सो एग्री, बट हाउ डू यू डू अगर आपसे आपको बोलता है, मान लीजिए आप उसके लिए एक अननोन पर्सन हो, तो फर्स्ट टाइम मीटिंग में आपका जो हालचाल किस तरीके से पूछना है, उसने कहा कि हाउ डू यू डू, आपने बोल दिया आई एम गुड एंड हाउ डू यू डू, क्योंकि आप भी उसके लिए अननोन हो और वो भी आपके लिए अननोन ही है। तो इसको फर्स्ट मीटिंग में आपको इसका जो यूज़ करना है हाउ डू यू डू का यूज़ करना है हालचाल पूछने के लिए। सेकंड होता है हाउ आर यू। हाउ आर यू को आप डेली रूटीन के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए किसी को आप जानते हो, ये तो मैं आपको लिख देता हूँ, ये फर्स्ट मीटिंग के लिए होता है, फर्स्ट मीटिंग, ठीक है। और जो हाउ आर यू होता है आप कैसे हैं, तो इसको हम, आप किसी को जानते हो, बाय फेस जानते हो या किसी के नाम से जानते हो, या एक दो बार पहले मुलाकात हो चुकी है, तो उसको आपका हालचाल पूछने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, हाउ आर यू। इसका जो आंसर होगा देखो सभी जानते हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आई एम गुड या आई एम फाइन। तो आपको अब ये तो नहीं कि भाई उसने, मान लीजिए आपके फ्रेंड ने आपसे बोल दिया हाउ आर यू, आपने बोल दिया आई एम फाइन, तो केवल उसी की ड्यूटी बनती है कि आपका हालचाल पूछना। देखो एक फ्रेंड होने के नाते, बीइंग अ फ्रेंड, दिस इज़ ऑल्सो ए ड्यूटी टू आस्क हिम अबाउट हिज हेल्थ, ओके। तो अगर उसने पूछा हाउ आर यू, आपने बोल दिया आई एम फाइन, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि उसका भी हालचाल आपको पूछना है। तो आपको बोलना है आई एम फाइन या आई एम गुड एंड व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू, मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए, आप सुनाइए, ओके। अब बहुत से लोग देखे हैं कुछ इस वर्ड को यूज़ नहीं करते हैं, अगर वो थोड़ा एडवांस लेवल पे यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, और कैसा चल रहा है। अगर मान लीजिए आपसे किसी ने हाउ डू नहीं बोला है या हाउ आर यू नहीं बोलता है, वो डायरेक्ट आपसे बोलते हैं हाउ आर यू डूइंग, और कैसा चल रहा है। तो इसका जो रिप्लाई कैसे किया जाता है, अगर डूइंग में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो डूइंग का आंसर डूइंग में ही करना पड़ेगा, आई एम डूइंग फाइन, या बस अच्छा चल रहा है, आई एम डूइंग गुड। तो आप जो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, कर सकते हो। और ये कि मुझे आता है वो भी बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे मज़े आ रहे हैं भाई, बहुत अच्छे, तो इसको आप कैसे करोगे, आई एम डूइंग ग्रेट,
तो ये किसका जो स्कूल में जो सिखाया जाता है, देखो बहुत से बच्चे मैं पूछता हूँ अब वो कहते हैं सर आई एम डूइंग ग्रेट, मैं महान कर रहा हूँ। देखो ये ज़रूरी नहीं कि जो ग्रेट है केवल महान के लिए यूज़ किया जाता है। एक मान लीजिए आपको कहना है कि आई एम डूइंग ग्रेट में बहुत अच्छा चल रहा है भाई, यू नो दैट इट्स डूइंग ग्रेट, तो इसका मतलब नहीं कि मैं केवल महान ही काम कर रहा हूँ। इसका जो मतलब होता है बहुत अच्छे के लिए भी हम इसको यूज़ कर देते हैं। कुछ लोग नेक्स्ट करते हैं, इसको भी यूज़ करते हैं। अब आजकल आप जानते हो शॉर्ट टाइम है तो इसको यूज़ करते हैं व्हाट्सअप ब्रो, व्हाट्सअप, और कैसा हाल चाल है, क्या चल रहा है। तो जहाँ पे भी आपसे व्हाट्सअप इस सेंस में पूछा जाता है आप कैसे हो, तो वहाँ पे बोलना है, आपको यूज़ करना है इट्स गुड, इट्स फाइन, एंड यू से, या हम बोल सकते हैं यू टेल, भाई मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है, मज़े आ रहे हैं। एंड यू से, आप बताओ, तुम बताओ। ओके ओके गाइस, तो इन सारी चीज़ों को आपको जो बेसिक सी चीज़ें हैं आपको बिल्कुल ढंग से लर्न करना पड़ेगा। आपको एक बार देख लीजिए, फिर मैं रेज कर देता हूँ, फिर आगे सीखते हैं। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए किसी से आपका कोई पुराना फ्रेंड है, आप मार्केट से जा रहे हो, अचानक से आपकी नज़र एक अपने पुराने फ्रेंड पे मिल जाती है, या आप जा रहे हो आपका कोई पुराना फ्रेंड आपको मिल जाता है, तो एकदम से मुलाकात होती है, तो एकदम ऑल ऑफ सडन आप मिलते हो। तो ऑल ऑफ सडन मिलने के लिए हैंडशेक करते हैं, सिंपल सी बात, तो ऑब्वियसली हर कोई हैंडशेक करता है। तो वहाँ पर आपको क्या बोलना है, नाइस टू मीट यू, या नाइस टू सी यू भी बोल सकते हैं। तो इसका जो मीन्स होता है, या और आसान, गुड टू सी यू। गुड टू सी यू, नाइस टू मीट यू, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो वहाँ पे इसका जो मीन्स होगा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ओके, नाइस टू मीट यू, यार तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, या प्लीज़ टू मीट यू, डिलाइट टू मीट यू। देखो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, प्लीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, प्लीज़ टू मीट यू भी कर सकते हैं, डिलाइट टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, गुड टू मीट यू। ओके, तो आपसे मिलकर अच्छा लगा। बाई चांस कई बार हो जाता है, अब हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता, हमसे पहले हमारा दूसरा फ्रेंड ही कह देता है, ओ अशोक नाइस टू मीट यू, अशोक तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो आप क्या बोलोगे वहाँ पे, आपको भी तो फ़र्ज़ बनता है। तो वहाँ पे आपको जो रिप्लाई करना है, वहाँ पे क्या करना है, मी टू, यानी कि मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। अब कई बार कहते हैं भाई अशोक नाइस टू मीट यू, तो हमने होगा बहुत मिलकर अच्छा लगा, लॉन्ग टाइम नो सी, यार बहुत दिनों से देखा नहीं है, लॉन्ग टाइम नो सी। ओके, बहुत दिनों से देखा नहीं, कहाँ रहते हो। ओके, तो आप बोल सकते हो नो वेयर, यार नो वेयर, कहीं नहीं, ओनली डूइंग सेम थिंग, बस वही चल रहा है। तो इट मीन्स लॉन्ग टाइम नो सी, नट नो वेयर, यार कहीं भी नहीं, ओनली डूइंग सेम थिंग, बस वही चल रहा है यार, वही काम चल रहा है अपना। तो ओके, अब इससे मुलाकात करने के बाद हम कई बार बोलते हैं, अब जाते टाइम भी तो हैंडशेक करते हैं, तो जाते टाइम आप क्या बोल सकते हो, ये तो हो गया आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो वहाँ पे आप बोल सकते हो नाइस मीटिंग यू, आपसे मुलाकात बहुत अच्छी रही, आपसे मिलकर मज़ा आ गया, काफ़ी दिन बाद मिले तो बातचीत की, तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, नाइस मीटिंग यू। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं। ओके ठीक है, कल मिलते हैं। आप ऐसा बोल सकते हो। तो वहाँ पे हमको क्या बोलना है, सी यू टुमारो। अब हमें कहना है कि भाई चलो फिर मिलते हैं यार, तो वहाँ पे बोलेंगे सी यू अगेन, फिर मिलते हैं। अब कई बार ऐसा हो जाता है हम फिर या वो यूज़ नहीं करते, केवल डे का टाइम लेते हैं, चलो सोमवार को मिलते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या लगना है, सी यू
तो यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन का यूज़ करना पड़ेगा। सी यू ऑन मंडे, सी यू ऑन सैटरडे, सी तो वहाँ पे आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, ऑन का यूज़ करना पड़ेगा किसी डे के लिए, फेस्टिवल के लिए। सी यू ऑन बर्थडे, सी यू ऑन होली, सी यू ऑन दिवाली, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ कर सकते हो। अब कई बार होता है बहुत से बच्चों की जो कंप्लेंट है, तो हमने देखा है, मैं कहता हूँ कि बाद में मिलते हैं, सी यू तो सेम रहता है, उसके बाद सी यू लेटर या सी यू आफ्टर, अब दोनों का मतलब होता है बाद में। तो कई बार कन्फ्यूज़न ये रहता है कहाँ पे लेटर और कहाँ पे आफ्टर का यूज़ करना है। देखिए अगर सिंपल सी बात है, हमें यूज़ करना है सी यू लेटर, तो लेटर का जो यूज़ किया जाता है फिर मिलते हैं या बाद में मिलते हैं, बात तो होता है, आई ऑल्सो एग्री, लेकिन जो इसका जो फिक्स टाइम नहीं होता है, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। सी यू लेटर, अब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू हमसे क्या कहते हैं, ओके वी कॉल यू लेटर, तो ये ज़रूरी तो नहीं कि उनकी कॉल आएगी, श्योर नहीं है, लेकिन जो आफ्टर का यूज़ करते हैं वो हमारा श्योर होता है। सी यू आफ्टर 10 मिनट्स, सी यू आफ्टर 2 आवर्स, ये 2 घंटे बाद मिलते हैं। ओके, तो जाते वक्त हम क्या बोलेंगे, सी यू। ओके, अब नेक्स्ट कुछ आप बोल सकते हो, ओके फाइन, ठीक है, ओके फाइन, ठीक है, टेक केयर, टेक केयर, ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना। ओके, तो नेक्स्ट बोल सकते हो हैव अ नाइस डे, अगर रात है तो आप बोल सकते हो हैव अ नाइस नाइट, शाम है तो हैव अ नाइस इवनिंग। ओके, ये बोल सकते हो, या हैव अ ग्रेट टाइम, आपका दिन बहुत अच्छा बीते। अब हम दिन भी नहीं बोलते, रात भी नहीं बोलते, केवल हम कहते हैं आपका वक्त अच्छा बीते। अब इसमें तो दिन भी है, रात भी है, कोई भी समय हो, एवरीथिंग हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, तो हैव अ ग्रेट टाइम। ओके, ये तो हो गया हमारा नॉर्मल बातचीत करने का, या किसी से मिलते हैं या जाते वक्त हमको क्या बोलना है, वो सारा कुछ होता है। ओके ओके, तो नेक्स्ट अब हम इसका यूज़ करेंगे। अब आप स्टेशन पे खड़े हो, अब अचानक से आपका कोई आता है तो कहना यूज़ योर पेन प्लीज़, तो अगर वो आपसे थैंक यू बोलते हैं तो वो अननोन है आपके लिए, तो आप बोल सकते हो, उनके साथ क्या यूज़ कर सकते हो, यू आर वेलकम। या अगर कोई अंकल जी हैं आपके रिलेशन में ऐसे हैं, खास हैं, पापा हैं, बड़े भाई हैं, तो वो आपसे थैंक यू बोलते हैं, तो या सर हैं हमारे सीनियर हैं, वो हमसे क्या बार होता है वैसे तो नहीं, लेकिन आप बोल सकते हो इट्स माई प्लेज़र, इट्स माई प्लेज़र, ये तो मेरा सौभाग्य है। ओके, या फ्रेंड सर्कल में आप बोल सकते हो, फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड्स के लिए बोल सकते हो मेंशन नॉट। ओके, ये सारी चीज़ें आप नॉर्मल यूज़ कर सकते हो। अब मान लीजिए हमें कोई प्रॉब्लम फेस हो रही, क्लास में बैठे हुए हैं, अब हम कोई सम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो अचानक कोई आता है या सर आते हैं हमारी हेल्प करते हैं, तो हमें कहना है सर आप तो बहुत ही दयालु, आप बहुत ही अच्छे हो, तो वहाँ पे आपको यूज़ करना है सो काइंड ऑफ यू सर, सो काइंड ऑफ यू सर, आप बहुत ही दयालु हो, आप बहुत अच्छे हो सर। सो नाइस ऑफ यू, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत ईमानदार हो, सो ऑनेस्ट ऑफ यू। तो इन सारी चीज़ों को आपको बिल्कुल टिप्सों पर रखना है। देखो इंग्लिश तो सीखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंग्लिश सीखने से भी पहले जो इंग्लिश होती है उसको सीखने से पहले भी कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताई थी बैकबोन के बारे में बताया था, आज हमने सीखा सैल्यूटेशन, इट मीन्स ग्रीटिंग किस तरीके से करना है किसी से, तो सारी चीज़ें होती हैं। ओके, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें अगर क्लियर हैं तो आप इंग्लिश सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप क्योंकि आसानी से, सबसे मेन चीज़ होती है मैनर्स, मैनर्स हमारी ग्रीटिंग से शो होती है जब हम किसी को ग्रीट करते हैं। ओके दोस्तों, अगर आपको कोई इसमें कोई प्रॉब्लम है या कोई प्रॉब्लम है या फेस होती है या कोई ऐसा चीज़ है समझ में नहीं आई है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ओके, सो एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, नाउ यू कैन ऑल्सो टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू in our next video. Till then, keep smiling, keep practicing of English language. Thank you.